नमस्कार। रायपुर वाले गुप्ता जी आजकल बहुत परेशान हैं। उनकी फैक्ट्री के लिए लेबर नहीं मिल रहा है। गुप्ता जी कंजूस जरूर हैं, लेकिन पैसे देने के बावजूद जब लोग काम पर नहीं आ रहे तो उनकी चिंता लाजमी है। तो वो सीधा गांव पहुंच गए। गांव की पान की दुकान पर खड़े एक 35 वर्षीय निठल्ले बेरोजगार युवक से उन्होंने पूछा, कुछ कमाते धमाते क्यों नहीं? दिन भर शराब पिए पड़े रहते हो और राजश्री गुटखा वुटखा खाकर थूकते रहते हो। चलो फैक्ट्री में काम दूंगा तुम्हें। युवक बोला, मेरी मर्जी, नहीं जाता। गुप्ता जी ने पूछा, शादी हो गई तुम्हारी? वो बोला, हो गई है और बच्चे भी हैं। गुप्ता जी बोले, कैसे कर लिए शादी? वो बोला, श्रम कार्ड से, मुख्यमंत्री आदर्श विवाह योजना से 30,000 रुपए और अंतरजातीय कन्यादान योजना से 2.5 लाख रुपए मिलता है। मैंने वो ले लिए और शादी कर ली। गुप्ता जी बोले, फिर बाल बच्चे हैं तो उनके लिए कमाओ। वो बोला, जननी सुरक्षा योजना से डिलीवरी फ्री है और साथ में 1,500 रुपए का चेक भी मिलता है, और श्रम कार्ड योजना में भगनी प्रसूति योजना से 20,000 रुपए अलग से मिलते हैं। तो क्या जरूरत है मेरे को? गुप्ता जी बोले, तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए तो कुछ कमाओ। युवक बोला, गुटखा पिचक कर। उनके लिए तो पढ़ाई, यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन सब सरकार की तरफ से फ्री है, और श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री नौनिहाल और मेधावी छात्रवृत्ति योजना में हर साल पैसे मिलेंगे। और जब लड़का कॉलेज करेगा तो बीपीएल सूची में हूं, उसकी वजह से उसे फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो फिर किस बात की टेंशन लूं? बड़ा होने दो बच्चों को। गुप्ता जी बोले, यार घर कैसे चलाते हो? बड़ा मुश्किल है इस जमाने में। वो बोला, छोटी लड़की को अभी सरकार से साइकिल मिली है, लड़के को लैपटॉप मिला है, और माँ बाप को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। 1 रुपए किलो में पूरे महीने का चावल मिलता है, हर एक को 5 किलो के हिसाब से। 5 लोग हैं तो 25 किलो चावल मिल जाता है। गुप्ता जी अब झुंझला गए और बोले, यार माँ बाप की तीर्थ यात्रा तो करा दो उनको, उनके लिए तो कमाओ। उसने कहा, करवा दिया हूँ ऑलरेडी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से वो चारों धाम घूम के आ चुके हैं। गुप्ता जी फिर बोले, कम से कम उनके इलाज के लिए कमाओ, अब बूढ़े हो गए, बीमार पड़ेंगे। उसने कहा, आयुष्मान कार्ड से न फ्री में मुझे 5 लाख का इलाज की सुविधा है, तो क्यों चिंता करनी? अब गुप्ता जी को गुस्सा आ गया और बोले, माँ बाप के मरने के बाद जलाने के लिए तो कमाओ। वो बोला, 1 रुपए में विद्युत शवदाह है, तो क्या चिंता है मुझे? गुप्ता जी ने कहा, अरे बाप, अपने बच्चों की शादी के लिए तो कमा ले भाई। वह मुस्कुराया और बोला, फिर उन्हीं प्रश्नों पर आ गए ना तुम, जिससे मुझसे शुरुआत की थी। वैसे ही होगी शादी उनकी, जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसे ही उनके साथ होगा। अब गुप्ता जी ने चाल बदली, यार एक बात बता, ये इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनता है तू? वो बोला, राज की बात है, फिर भी बता देता हूं। सरकारी जमीन पर कब्जा करो, आवास बनाओ, लोन लो और फिर मकान बेचकर फिर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो, पट्टा तो मिल ही जाएगा। तुम जैसे लाखों लोग काम करके हमारे लिए टैक्स भर ही रहे हो, तो फिर सरकार हमें नहीं देगी तो किसे देगी? और किसान खेत में मेहनत करके अनाज पैदा कर रहा है, सरकार उसे खरीद कर हमें मुफ्त में देती है, फिर हम काम क्यों करें? अब गुप्ता जी का मुंह देखने लायक था। उन्होंने तुरंत रायपुर वापस जाकर फैक्ट्री बंद की और अब फुल टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ यही फैलाने में लगे हैं, इस पूरे कन्वर्सेशन को। जय गुप्ता जी की। हिंदुस्तान जिंदाबाद।